ओम शांति। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, इमोशनल फिटनेस। तो इमोशनल फिटनेस की बात हम करें उससे पहले अगर हम फिज़िकल हेल्थ को हम पहले देखते हैं, तो फिज़िकल हेल्थ की जब हम देखते हैं तो आज हम में से हर कोई अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, है ना। हमें अगर कहीं चोट लग जाए या कहीं दर्द हो रहा हो या कहीं छोटी सी कोई बीमारी भी अगर हो जाए तो हम उसको ठीक करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, है ना। हम कई तरीके के घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं, कई अलग अलग थेरेपीज़ लेंगे, अलग अलग उपाय करेंगे, और अगर उससे भी काम ना बने तो हम डॉक्टर के पास जाने में देरी नहीं करते हैं, है ना। हम इतना अवेयर हैं क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी दर्द का, चोट का या बीमारी का उसके इनिशियल स्टेज पर इलाज कर लिया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। और इसी समझ के आधार पर आज हम अपने शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत अटेंशन देते हैं, है ना। हम जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी डाइट पर ध्यान देंगे, जिम जाएंगे, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है ना। और अगर नहीं करते तो करना चाहिए, लेकिन साथ साथ क्या इतना ही अटेंशन हमारा अपने इनर वेलबींग पर, हमारे इमोशनल हेल्थ पर है? क्या लगता है आप सबको? जितना फिजिकल हेल्थ पर है उतना हमारा ध्यान इमोशनल हेल्थ पर नहीं है। आज देखने में क्या आता है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति आने पर अपने मन को शांत और स्थिर रखते हुए उस प्रॉब्लम को डील कर पाते हैं। मैक्सिमम ऑफ हमारे साथ क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी परिस्थितियों में ही हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, मतलब अलग अलग इमोशन से हम गुजरते रहते हैं। और कोई भी बात हुई, कुछ अनबन हुई, कुछ ऊपर नीचे हुआ और हम उसे सोचते जाते हैं, जिसके कारण क्या हो गया, आज हमारी इनर स्ट्रेंथ जो है, आंतरिक शक्तियां हैं, हमारा मनोबल है, हमारा आत्मविश्वास है, ये कम होता जा रहा है, जो कि हमारे इमोशनल हेल्थ की ये बिगड़ी हुई स्थिति को दर्शाता है। तो अब प्रश्न ये है कि हम अपने आप को इमोशनली फिट और इमोशनली स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं ना। तो कैसे हम बना सकते हैं? फिजिकल हेल्थ को जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हमें मेंटेन करना है तो हम क्या क्या ध्यान रखते हैं, है ना। हम प्रॉपर डाइट लेंगे, है ना, अपने भोजन पर, खान पान पर ध्यान देंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे, हमारी नींद भी अच्छी होनी चाहिए। फिर तीसरा, हम जो भी जैसी भी रिक्वायरमेंट है वैसी परहेज भी करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, और जो भी दवाइयाँ जैसी है वैसी हम दवाइयाँ भी लेंगे। तो ये हम फिजिकल हेल्थ के लिए करते हैं। तो ऐसे ही आज हम इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ऐसे ही कुछ छोटे छोटे फिटनेस मंत्रास हम आज जानेंगे। तो सबसे पहला, अपनी इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट फिटनेस मंत्र है, हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर योर माइंड। अपने मन को सुबह सुबह मुझे एक अच्छी खुराक देनी है। आज दुनिया भर में इतने हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स के चलते हर कोई बहुत अवेयर है हेल्थ के लिए, है ना। अपनी लाइफस्टाइल में, अपने खान पान के तरीके में बदलाव लाता जा रहा है, और उसमें भी जब बात ब्रेकफास्ट की होती है तो हम में से ज़्यादातर लोग जंक फूड हो या ऑयली फूड हो उसके कंपेरेटिव एक हेल्दी डाइट लेना प्रिफर करेंगे, है ना। वो ज़्यादा पसंद करेंगे कि हम हेल्दी डाइट लें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सुबह सुबह की एक हेल्दी डाइट हमें दिन भर के लिए एनर्जेटिक बना देती है, दिन भर के लिए हमें एक्टिव बना देती। तो जितना ही ध्यान हम अपने फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अच्छी डाइट पर देते हैं, तो क्या इतना ही अटेंशन सुबह सुबह से हम अपने मन को अच्छा और सही इनपुट, सही डाइट देने पर इतना ही हम अवेयर रहते हैं ना। हम सबको पता है कि हम जो भी भोजन करते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है ना, हमारे फिजिकल हेल्थ पर उसका इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह हम हर वो इन्फॉर्मेशन, हर वो बात, हर वो सीन, हर वो कंटेंट जो हमारे मन में
हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अंदर जाता है, हमारी पांचों कर्मेंद्रियों के थ्रू वो अंदर जाता है। वो हमारे मन की जो विचार उत्पन्न करने की जो क्षमता है उस पर, उसकी क्वालिटी पर वो इफेक्ट डालता है, उस पर प्रभाव डालता है। और हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सभी एक इनपुट है। और ये इनपुट हमारे मन रूपी फैक्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल है। अगर किसी फैक्ट्री में जाने वाला जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है ना, लो क्वालिटी का इनपुट है, तो हम समझ सकते हैं कि उस फैक्ट्री में जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा वो बेस्ट क्वालिटी का नहीं हो सकता। हम कितना भी चाहें, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है तो प्रोडक्ट भी वैसा ही बनेगा। इसी तरह से अगर अपने मन को देने वाला जो भोजन है, जो इनपुट है, वो अगर लो क्वालिटी का है या कहें हेल्दी नहीं है, नेगेटिव है, उसकी जो लेवल है वो वीक है, कमज़ोर है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है इनपुट, तो हम अपने मन से ये उम्मीद लगाकर बैठें कि वो टॉप क्वालिटी के सकारात्मक और शक्तिशाली संकल्पों को क्रिएट करेगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने उसे इनपुट ही गलत दिया है, तो आउटपुट सही नहीं आ सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन शक्तिशाली संकल्पों को क्रिएट करे, अपने आप को पॉजिटिव रख सके, तो इसके लिए सबसे पहले अटेंशन किस पर देना पड़ेगा? अपने मन को दिए जाने वाले भोजन पर, अपने मन को दिए जाने वाले इनपुट पर हमें अटेंशन देना होगा। तो अभी हम देखते हैं कि हम अपने मन को सही इनपुट देने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब हम सुबह सुबह है ना 6 से 7 घंटे की नींद लेकर उठते हैं, एक अच्छी नींद लेकर उठते हैं, तो हमारा सुबह सुबह से जो मन होता है एकदम फ्रेश और एकदम क्लीन होता है, एकदम नए उमंग उत्साह से भरपूर होता है, बिल्कुल एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह, जिसमें आप जो डालेंगे, जैसा डालेंगे, वो उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम खुद चेक करें अब कि हम सुबह सुबह के समय अपने मन में किस तरह का इनपुट देते आए हैं, हम किस तरह के इनपुट को हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते आए हैं। तो हम क्या करते हैं सुबह सुबह? या तो हम टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या मोबाइल या सोशल मीडिया पर दुनिया भर की खबरें सुनने में हम ना टाइम गवा देते हैं। तो इस तरह से हम अब सुबह सुबह का समय हम नेगेटिव इनपुट में, इसको हम कहें डर के, वायलेंस के, नेचुरल कैलेमिटी, एक्सीडेंट, धोखा, और ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, इस तरह के नेगेटिव इमोशंस को बढ़ावा देने वाले इनपुट को हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाते हैं। इसके लिए कहेंगे दुनियावी खबर सुनना अपने अंदर डर के संस्कार को पक्का करने का सबसे आसान तरीका है। ऐसे ही क्राइम बेस्ड सीरियल न्यूज़ देखना, ये भी डर, हिंसा, नफरत जैसे नेगेटिव इनपुट्स को अपने मन में डालने का बहुत आसान तरीका है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसका हमारे लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो बस एक स्टोरी है, फिक्शन है, न्यूज़ है। लेकिन भले भी वो एक स्टोरी है, लेकिन उस स्टोरी की जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी है वो मेरे मन का भोजन बन रही है। और अगर मैं ऐसा कुछ भी देख, सुन, पढ़ रही हूँ, भले वो एक स्टोरी है, फिक्शन है, ड्रामा है या न्यूज़ है, अगर मैं उसे देख रही हूँ, सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो मैं अपने अंदर डर के, नफरत के, घृणा के, हिंसा के जैसे लो लेवल ऑफ इनपुट को अपने अंदर क्या कर रही हूँ? एब्जॉर्ब कर रही हूँ। और सुबह सुबह से मेरा ये फ्रेश मन अपने अंदर ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन वाले इनपुट को रॉ मटेरियल की तरह ये ब्लॉटिंग पेपर अंदर लेता जाता है। और हम सब ये जानते हैं कि हमारे जो विचार हैं वो एक बीज हैं। हमारे विचार एक बीज हैं जो कि हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हम अगर हमारे विचार जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो लो क्वालिटी के हैं, तो हम खुद समझ सकते हैं कि हम अपने भाग्य में क्या लिखते जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपका कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव है,
वो सुबह सुबह घर से बाहर निकला होता है, लेकिन शाम हो गई होती है, वो वापस नहीं आया होता है, बहुत लेट हो गया होता है, आप उसे कॉल कर रहे हैं, वो कॉल नहीं उठा रहा, आप उसके दोस्तों से पूछते हैं, वो उन्हें कुछ पता नहीं, आप बहुत परेशान होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत लेट हो गया होता है। अब इस सिचुएशन में आपके संकल्पों की क्वालिटी कैसी होगी? कैसी होगी? है ना, नेगेटिव ही होगी ज़्यादातर। लेकिन क्यों ऐसा है कि हम अपने प्रियजन के लिए ऐसा नेगेटिव संकल्प क्रिएट कर रहे हैं? है ना, हम क्या सोचेंगे, कहीं कुछ हो ना गया हो, कहीं कुछ ले ना गया हो, कोई पकड़ ना लिया हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया, वरना दुनिया भर की हम बातें सोच लेंगे उस कुछ शॉर्ट पीरियड के दौरान। और ऐसा हो सकता है कि हम सोच ही रहे हो और वो व्यक्ति वापस आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी हम नेगेटिव संकल्प क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सालों से मैं यही देख रही हूँ, यही सुन रही हूँ, यही पढ़ रही हूँ, और हमेशा से हम अपने मन को यही इसी तरह की फीडिंग देते आए हैं। इसीलिए हम कभी ये सोचा ही नहीं कि जो कुछ भी मेरे अंदर समाचार के रूप में जा रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे विचारों को, विचार उत्पन्न करने की जो शक्ति है, उसकी क्वालिटी है, उस पर इफेक्ट डाल रहा है। और हमारे अंदर कुछ ही समय में हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक अननोन फियर, है ना, अपने प्रति एक संदेह, सेल्फ डाउट, चिंता, तनाव, ऐसे एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस को बहुत नॉर्मल बनाता जा रहा है। आज हम इसको नॉर्मल समझने लगे कि ये तो होगा ही, ऐसा सिचुएशन में तो ऐसे संकल्प चलेंगे ही। लेकिन हम ये नहीं समझते कि हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, हम वैसा ही बनते जाते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा कुछ भी देखना, सुनना या पढ़ना नहीं है जो हम बनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा देख रहे हैं, मान लो जिसमें कुछ रिलेशनशिप इशू है, या एक फिल्म में एक एक्टर क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, और हम उसे देख रहे हैं, मान लो कोई गुस्से का सीन चल रहा है, लड़ाई झगड़े का सीन चल रहा है, और हम उसे देख रहे हैं, तो हम ये भी कंज्यूम कर रहे हैं। हम अपने अंदर ये नेगेटिव इनपुट अपने मन को देते जा रहे हैं। और कुछ ही समय में हम देखेंगे बार बार इस तरह का कंटेंट जब हम लेते जाते हैं, तो हमारी बातचीत का तरीका, हमारी चाल चलन, हमारा व्यवहार भी उसी की तरह होता जाता है। हम धीरे धीरे उनके बिहेवियर को कॉपी करने लगते हैं। हमारे विचार, हमारे इमोशंस सब वैसे वैसे बनते जाते हैं। तो अगर मुझे अपने अंदर के इस नेगेटिव थॉट पैटर्न को मुझे बदलना है ना, ये प्रश्न ये है कि हम बदलना चाहते हैं या नहीं चाहते ना? कौन कौन चाहते हैं, है ना? सभी चाहते हैं। तो हमें अपने अंदर के इस नेगेटिव थॉट पैटर्न को हम बदलना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है कि स्टॉप रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग एनी सच कंटेंट जो हमारे मन में किसी भी तरह के नेगेटिव विचारों को, इमोशंस को बढ़ावा दे। क्योंकि दिन भर में हमें बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, उस पर भी हम ध्यान तो रखें, पर कम से कम सुबह सुबह के समय हम अपने मन को कैसी डाइट दे रहे हैं, कैसे संकल्प दे रहे हैं, कैसा इनपुट दे रहे हैं, इस पर हम अटेंशन रखें, एटलीस्ट मॉर्निंग में। क्योंकि हम कई बार दुनियावी खबर लेने के बहाने या एंटरटेनमेंट के नाम पर, ह्यूमर के नाम पर, या केवल टाइम पास के नाम पर हम अपने मन को गलत और नुकसान करने वाले डाइट देने से हम बचें मॉर्निंग के समय एटलीस्ट। और अब इस समय को हम अपने मन को प्रेम, दया, खुशी, विश्वास जैसी भावनाओं को बढ़ावा देने वाले प्योर एंड पावरफुल कंटेंट से हम उसको रिप्लेस करें। हम अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम कोई स्पिरिचुअल सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं, हम अच्छी कोई पॉजिटिव हैबिट डेवलप कर सकते हैं, हॉबी डेवलप कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हमें वो देखना, सुनना या पढ़ना है जैसा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो कौन कौन 1 महीने के लिए ये चैलेंज ले सकता है कि हमें किसी भी तरह का नेगेटिव
हिंसा, नफरत, घृणा, बदला, इस तरह के बहुत सारे इमोशंस, इस तरह के किसी भी इमोशन को बढ़ावा देने वाले कंटेंट या इन्फो को मुझे सुबह सुबह के समय कंज्यूम नहीं करना है। दिन भर भी हम ध्यान रखें तो बहुत अच्छा, लेकिन एटलीस्ट मॉर्निंग में हम अटेंशन रखें। और हम खुद देखेंगे कि 1 महीने के अंदर हमारा जो मन है वो एक अलग ही भाषा बोलने लगेगा, अलग ही उसकी बोलचाल हो जाएगी, अलग ही उसके सोचने का तरीका हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फिटनेस मंत्र, अपने मन को हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट देना शुरू करें। सेकंड फिटनेस मंत्र है रब ऑफ द स्लेट डेली बिफोर स्लीप, अर्थात अपने मन रूपी स्लेट को हमें रोज रात को सोने से पहले साफ करना है, क्लीन करना है। आज अगर हम देखें दुनिया में डिप्रेशन या अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। क्यों? है ना, बहुत तेजी से उसकी गति बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आज हम स्टेन आफ्टर स्टेन आफ्टर स्टेन लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। हम अपने मन पर दाग पे दाग पे दाग लगाते जा रहे हैं। पहले मेरा मन थोड़ा कमजोर था, लेकिन फिर एक दिन एक बड़ा स्टेन, एक बड़ा दाग मैंने लगा लिया। फिर कुछ समय बाद कुछ और किसी के साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया, फिर मैंने एक और दाग अपने ऊपर लगा लिया। हमने उस बात को पकड़ कर रख लिया, अपने अंदर अपने मन में ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया। और हम ऐसा करते जाते हैं, हम एक ही बात को रिवाइज करते जाते हैं, करते जाते हैं। उन स्टेन्स को हम और ज़्यादा गहरा करते जाते हैं और ज़्यादा पक्का करते जाते हैं। आज हमारे शरीर में भी अगर हम देखें तो हाई रिस्क डिसीजेज जो हैं वो आज हर किसी में, हर 2-3 व्यक्ति में कोई ना कोई बहुत क्रिटिकल, कोई बहुत क्रॉनिक डिसीज बढ़ती जा रही है। हाई रिस्क डिसीजेस बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम स्टेन आफ्टर स्टेन लगाते जा रहे हैं, दाग पे दाग लगाते जा रहे हैं, और फिर वही नेगेटिव एनर्जी, वही नेगेटिव वाइब्रेशन हम अपने शरीर में भी रेडिएट कर रहे हैं, शरीर में भी फैला रहे हैं। और जब हम मन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, मन में किसी बात को हम गांठ बांधकर पकड़ के बैठे हैं, तो फिर वही हमारे शरीर में भी क्या करता है, वही हमारे शरीर में भी फिर ब्लॉकेजेस का रूप लेने लगता है, गठानों का रूप लेने लगता है, और अलग अलग अनेकों बीमारियों का रूप लेने लगता है। तो अगर मुझे अपने अंदर से, मुझे अपने मन को, मुझे अपने शरीर को भी अगर स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले अपने मन में जो हमने बातों को पकड़ कर रखा है उसे हमें हटाना होगा, क्लीन करना होगा। तो अभी हम एक छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे, जिसके लिए आप सभी खड़े हो जाइए। है ना, सबके पास मोबाइल है? अगर मोबाइल नहीं है तो कोई भी चीज़ जो आपके पास है वो आप हाथ में ले सकते हैं, उसको यूज़ करना है हमें एक्टिविटी में। आपका पर्स हो सकता है, आपकी डायरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, कोई भी चीज़ जो आपके हाथ में है वो आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने आइट साइड में आप जो भी, किसी को भी एक पेयर बना लीजिए अपना, है ना, पार्टनर बना लीजिए, और अपने पार्टनर के साथ अपना साथी जोड़ी बना लीजिए, 2-2 की जोड़ी बना लीजिए, और फेस टू फेस खड़े हो जाइए उसके साथ, है ना। अपने साइड में, जस्ट साइड में जो है, अपनी जगह मत बदलिए, आपके साइड में जो भी है उसको अपना पार्टनर बना लीजिए, है ना। ऐसे फेस टू फेस खड़े हो जाइए। जिनको नहीं मिला हो वो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। किन किन को पार्टनर नहीं मिला, जिनको पार्टनर नहीं मिला वो थोड़ा आगे पीछे होकर पार्टनर सेलेक्ट कर लीजिए। इधर आ जाइए, आगे आ जाइए एक कोई। सबको पार्टनर मिल गए? ओके। तो अब आपको क्या करना है, मैं पहले आप सुन लीजिए फिर हम करेंगे। अब सबके पास हाथ में कुछ ना कुछ है, मोबाइल हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई भी चीज़ आप हाथ में ले सकते हैं। अब आपके पास जो भी चीज़ है उसको आपको अपने पार्टनर को देनी है, मतलब आपको एक्सचेंज करना है, आपको देना है और उनसे आपको लेना है, ठीक है। और लेने के बाद आपको हाथ ऊपर करके उस चीज़ को पकड़ के रखना है, ठीक है। एक्सचेंज करने के बाद आपको हाथ ऊपर करके उसको पकड़ के रखना है, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक नीचे नहीं करना है, ठीक है।
ओके, अब सभी एक्सचेंज कर लीजिए, है ना, पार्टनर से ले लीजिए और अपने पार्टनर को दे दीजिए, है ना, और हाथ ऊपर। अब एक चीज मैंने आपसे 2 क्वेश्चन हम पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना है, ठीक है। अब कैसा, जो भी आपने पकड़ा है वो कैसा, हल्का है, भारी है? हल्का, अभी तो हल्का ही लग रहा होगा, तो अभी हल्का है, ठीक है। अब मान लो इसी चीज को आप 15 मिनट ऐसे ही पकड़े रहे तो क्या होगा? क्या होगा? है ना, भारी लगने लगेगा, हाथ में दर्द होने लगेगा, है ना। मान लो इसको आपको कहा जाए कि 1 दिन 2 दिन ऐसे ही पकड़ कर रखना है तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? सुन्न हो जाएगा, हाथ आपका पैरालाइज हो जाएगा। तो अब अगर दर्द को खत्म करना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? नीचे करना होगा, है ना। अगर मुझे दर्द को खत्म करना है तो मुझे उसे नीचे रखना होगा, तो सब रख दीजिए नीचे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, ये दर्द क्यों क्रिएट हुआ? आपके पार्टनर ने आपको वो चीज दी पकड़ने के लिए इसलिए, या आपने उसको बहुत लंबे समय तक पकड़ कर रखा इसलिए? हमने पकड़ कर रखा इसीलिए, है ना। पार्टनर ने दी, उसने तो दे दिया, हमने पकड़ कर रखा इसलिए दर्द हुआ, क्योंकि पकड़ के तो हमने पहले भी रखा था लेकिन हल्का लग रहा था, हमने लंबे समय तक पकड़ा इसलिए हमें ज्यादा दर्द हुआ। तो दर्द को खत्म करना है तो हमें उसे नीचे रखना होगा, हमें छोड़ना होगा। तो अब सब बैठ जाइए, माना हमें दर्द खत्म करना है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। अब लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, कोई भी बात होती है, किसी ने आकर मान लो हमें कुछ 10-15 लाइन गलत उल्टा सिल्टा बोलकर चला गया, और हम क्या करते हैं? वो तो बोलकर चला गया, वो हमें देकर चला गया, हम क्या करते हैं? पकड़ कर बैठ जाते हैं। और कितना समय पकड़ते हैं? जिंदगी भर, है ना। 15 मिनट तो बहुत कम बात है, हम कई बार सालों साल, पूरी जिंदगी भी हम बातों को पकड़ कर रख देते हैं। और हम क्या कहते हैं? हम उन्हें माफ कर नहीं सकते, हम उन्हें, इस बात को हम भूल नहीं सकते, हम उन्हें माफ कर नहीं सकते। तो हम उन बातों को, उन चीजों को, उन व्यक्तियों को हम अपने मन में इतना पकड़ कर रखते हैं, और फिर वही ब्लॉकेजेस हमारे शरीर में भी क्रिएट होने लगते हैं। तो अगर मुझे अपने इस इमोशनल पेन को खत्म करना है, वो तो हमारे हाथ का पेन था, अब हमें अपने इस इमोशनल पेन को खत्म करना है जो कि मैंने खुद बनाया है, खुद क्रिएट किया है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे माफ करना होगा, मुझे लेट गो करना होगा। आई नीड टू रिलीज, आई नीड टू क्लीन, अंदर से। किसके लिए? उनके लिए नहीं, अपने लिए, जिससे मेरी एनर्जी फील्ड, मेरे वाइब्रेशन जो है वो हम प्योर एंड पॉजिटिव बना सकें। दूसरे जो हमारे साथ मिले उन्हें हमसे मिलकर अच्छा महसूस हो, बच्चे हमारी एनर्जी फील्ड में आना पसंद करें, उन्हें शक्ति मिले। लेकिन जब हमने बहुत सारी पास्ट की बातों को पकड़ कर रखा होता है, तब हम बार बार छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा कर देंगे, छोटी छोटी बातों में हम मूड ऑफ कर लेंगे, गलत बुरा मान जाएंगे। माना छोटा सा ट्रिगर भी हमें, हमारे मन को हलचल में ले आएगा, क्योंकि हम इमोशनली वीक हो गए हैं, अंदर से हम दर्द में हैं। तो अगर मुझे अपने आप को इमोशनल पेन से बाहर निकालना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, तो मुझे अपने अंदर के इन ब्लॉकेजेस को, इन स्टेन्स को क्या करना होगा? क्लीन करना होगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम डेली बेसिस पर, रोज रात को हम सोने से पहले हम अपने साथ बैठें, अपने साथ बैठकर हम दिन भर में जो भी बातें हमारे सामने आई, जिन भी बातों को हमने पकड़ कर रख लिया था, उन बातों को, कोई बात आई और हमने तुरंत लेट गो कर दिया तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी अगर किन्हीं बातों को हमने पकड़ लिया हो, तो रोज रात को हो सोने से पहले हम अपने साथ बैठें, अपने दिन भर की दिनचर्या को रिकॉल करें
और जो भी बात आई उन्हें रिलीज करते हुए, लेट गो करते हुए, जिन भी लोगों से हम मिले, कुछ ऊपर नीचे हुआ, उनको माफ़ करते हुए, माफ़ी मांगते हुए, खुद को हल्का करते हुए, अपने स्टेन्स को क्लीन करते हुए फिर हम सोएं, जिससे अगले दिन जब हम उठें तो हम एकदम नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ और एकदम क्लीन स्लेट के साथ उठें। तो ये प्रैक्टिस, जब हम इस प्रैक्टिस को, एक डेली मेंटल क्लीनिंग को जब हम अपनी डेली प्रैक्टिस बनाते हैं, तो हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंचते हैं जब हमारा जो मन है वो, अब कोई भी बात आएगी, कोई भी व्यक्ति आएगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी कहेगा, लेकिन अब हमारा मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो उन बातों को पकड़ेगा नहीं, ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करेगा, दाग नहीं लगने देगा अपने ऊपर, क्योंकि अब हमारा मन शक्तिशाली हो गया है। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा कि कोई स्टेन क्रिएट ही ना हो, कोई ब्लॉकेज क्रिएट ही ना हो? कितना टाइम लगेगा? क्योंकि हमारे सालों के स्टेन्स अंदर हमने पकड़ कर रखे हैं, ब्लॉकेज क्रिएट किए हैं, पहले तो हमें उन्हें रिलीज करना है, प्लस नया हमें बनाना नहीं है, तो कितना टाइम लगेगा, है ना? फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कितना टाइम लगता है? एटलीस्ट, कम से कम अगर हम देखें तो 1 मंथ, कम से कम 1 महीना अगर हम अपनी डाइट पर, एक्सरसाइज पर ध्यान दें तो हम फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो सेम अपनी इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वापस से रीगेन करने के लिए भी हम इस डेली क्लीनिंग और रबिंग ऑफ द स्लेट ऑफ माय माइंड को हमें अपनी डेली प्रैक्टिस बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 1 महीने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखें। एवरी नाइट मुझे अपने मन रूपी बोर्ड पर किसी भी तरह के दाग को लेकर नहीं सोना है। मुझे क्या करना है? सोने से पहले हम लेट गो करें, क्लीन करें, माफ़ करें और सबका शुक्रिया करते हुए फिर हम सोएं हल्के होकर। किसके लिए? ना, दूसरों के लिए नहीं, अपने को इमोशनली फिट बनाने के लिए, अपने को हल्का बनाने के लिए, अपने को अच्छा फिट रखने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। तो ये सेकंड फिटनेस मंत्र हमें अपने मन को बहुत क्लीन, अपनी स्लेट को बहुत क्लीन और लाइट बनाना है। नाउ थर्ड फिटनेस मंत्र है बी द मास्टर नॉट द स्लेव। हमें किसी का भी पपेट नहीं बनना है। हम कोई भी मशीन को यूज करते हैं तो कैसे चालू होती है मशीन? है ना, बटन दबाया और चालू हो गई, है ना। हमने बिजली का बटन दबाया, पंखा चालू हो गया, लाइट चालू हो गई। वो सोचता नहीं है कि चलूं या ना चलूं, बटन दबा माना चालू हो जाएगा। तो सेम आज हमारी भी कंडीशन है। आज हम सभी भी दूसरों के द्वारा दबाए गए बटन्स के आधार पर रिएक्शन करने लग गए, जैसे कि हमारी खुद की कोई सोच समझ है ही नहीं ना। हम किसी ने सामने से क्रिटिसिज्म का बटन दबाया, हमारी आलोचना कर दी, हमें कुछ कमेंट कर दिया और हमने गुस्सा कर दिया। किसी ने हमें अप्रिशिएट किया, एप्रिशिएशन का बटन दबाया और हम एकदम खुश हो गए, एकदम जिसको कहेंगे फूल के गुब्बारा हो गए हम अपनी तारीफ सुन के। तो ये दोनों ही सिचुएशंस में हम दूसरों के द्वारा दबाए गए बटन्स के गुलाम बन गए हैं, उनके पपेट बनते जा रहे हैं। एक बात आई हमें उदास कर गई, दूसरी बात आई परेशान कर गई, तीसरी बात आई हमारे अंदर जेलिसी का भाव क्रिएट कर गई। अब दिन भर में ऐसी कितनी बातें, कितने व्यक्ति, कितनी परिस्थितियों रूपी बटन्स हमसे दिन भर में कुछ भी करवा लेते हैं और हम भी मशीन्स की तरह अलग अलग इमोशनल स्विंग से, मूड स्विंग से गुजरते रहते हैं। तो अगर मुझे इससे बचना है ना, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मुझे दूसरों के कंट्रोल में नहीं रहना है। और ऐसे ही चलते, इसी के चलते अगर हमसे कोई पूछ ले कितना दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो, तो हम क्या कहते हैं? है ना, हम क्यों हैं दुखी? उंगली कहाँ जाती है? दूसरों पर, उनके कारण,
है ना, उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूँ, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया इसलिए मैं परेशान हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, माना उनके कारण हम ऐसे हैं। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए मौसम बदलता है ना, 2 सीजन्स के बीच में मौसम बदलने का जो समय होता है वो मौसम ऐसा बदलने का पीरियड चल रहा होता है। हम फिजिकली बहुत फिट होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते है ना, उसे माइंड नहीं करते कि मौसम बदल रहा है तो हम कोई प्रिकॉशन लें, हम नॉर्मल रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देते विशेष। तो क्या होगा है ना, कफ हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा या फीवर हो सकता है। और अगर मान लो हमें ऐसा हो जाता है और अगर हम ये कहते हैं कि मौसम कितना खराब है, कितना खराब मौसम है कि मेरी तबीयत खराब कर दी ना, मौसम खराब है जिसके कारण मेरी तबीयत बिगड़ गई। और अगर हम ये कहते हैं कि मौसम खराब है तो हम अपने आप को ठीक करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करेंगे, हम मौसम को ही कोसते रहेंगे कि कब बदलेगा, कब अच्छा होगा मौसम, कब हम ठीक हो पाएंगे। लेकिन अगर मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि भले ही मौसम खराब है लेकिन साथ साथ क्या है, मेरी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि अगर मेरी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होती, मौसम केवल खराब होता तो सबकी तबीयत खराब होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो जब मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी इम्यूनिटी कम है तो फिर मैं ये एक्सेप्ट करते ही मैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाऊंगी, मैं प्रयास करना चालू करूंगी। लेकिन क्या चाहिए, पहले ये एक्सेप्टेंस चाहिए कि मेरी कमी है, मौसम कैसा भी हो, मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो एक चीज़ जो हमें अपने साथ करनी है कि जब भी हमारे मन में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, हमारा मन हलचल में आए, तो हमें दूसरों पर पिन पॉइंट नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी और कमज़ोर होती जाती है और कम होती जाती है, हम दूसरों के गुलाम बनते जाते हैं, उनके पपेट बनते जाते हैं। और अगर मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है तो इसका ईजीएस्ट तरीका है कि जब भी मन में हलचल हो तो हमें शिफ्ट करना है अपनी फिंगर को वहां से यहां, और अपने आप से क्या कहना है कि आई क्रिएटेड दिस, मैंने इस हलचल की सिचुएशन को क्रिएट किया है। क्योंकि जब मैंने उस हलचल की सिचुएशन को क्रिएट किया है तो अब अगली बार जब वो सिचुएशन आएगी, वैसी कोई सिचुएशन आएगी, तो मुझे पता है कि मुझे वापस हलचल में नहीं आना है, क्योंकि पिछली बार मैं हलचल में आई थी तो मैं परेशान हुई थी, मैं दुखी हुई थी। तो अब क्योंकि ये मेरे हाथ में, मैंने क्रिएट किया है, तो अगली बार मुझे उस हलचल की सिचुएशन, हलचल की फीलिंग से बचने के लिए मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये मैं तरीका अपनाऊंगी, मैं अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगी। लेकिन जब हम सोचते हैं कि दूसरों के कारण मैं हलचल में आई, तो हम अपने मन को चलाने का रिमोट किसको दे देते हैं, दूसरे को दे देते हैं। माना हमें हलचल में लाने की शक्ति सामने वाले को दे दी, उसको पावर दे दी कि वो जैसा चाहे, जैसी मर्जी चाहे, वो जो बटन दबाएगा हम वैसा ही रिएक्ट करेंगे। लेकिन रियल में अगर हम देखें, और आज सच में है ना, आज लोगों को पता है कि किस व्यक्ति का कौन सा बटन कब और कैसे दबाना है ना, समझ एक्सेप्ट है ना, हमें पता है कि हमें सामने वाले को, मुझे पता है कि मुझे आपको खुश करना है तो मुझे आपको क्या कहना होगा, या मुझे पता है कि मुझे आपको परेशान करना है या मुझे आपको दुखी करना है, आपको थोड़ा परेशान करना है, इरिटेट करना है, तो मुझे कौन सी वो पास्ट की बात को वापस से निकालना होगा, कैसे आपको कमेंट करना होगा, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का रिमोट दे रखा है। अब मैं जैसी मर्जी चाहूँ मैं आपको चला सकती हूँ, तो आप मेरे पपेट बन गए ना। लेकिन रियल में क्या है, मेरा मन, मेरे मन का रिमोट किसके पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए ना। मेरा मन मेरा है तो उसका रिमोट भी किसके पास होगा, मेरे पास होगा। और हाँ, अगर हम समझते हैं दूसरों के पास है तो हम उसी तरह के मूड स्विंग से, इमोशन से हम ऊपर नीचे गुजरते रहते हैं। कभी कोई इमोशन, कभी दुखी हो गए, कभी परेशान हो गए, कभी चिंता में आ गए, अलग अलग इमोशन से हम गुजरते रहते हैं। तो एक बात पर हम ध्यान देंगे कि
चाहे हम कैसा भी फील कर रहे हो, अच्छा या बुरा, वो मायने नहीं रखता, लेकिन हम कैसा भी फील कर रहे हों, लेकिन ये फीलिंग दूसरों के कारण क्रिएट हुई, ये कहना हम बंद करें। सामने वाले के हम गुलाम नहीं हैं, हम दूसरों के पपेट नहीं हैं, हम अपने मन के मालिक हैं, हम मास्टर हैं। तो मेरा मन कैसा फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, ये पूरी तरीके से 100% किस पे डिपेंड करता है? मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं मास्टर हूँ। मान लीजिए एक डायबिटिक पेशेंट है ना, वो अपने हेल्थ के लिए बहुत अवेयर है और वो ये डिसाइड करता है कि वो मीठा नहीं खाएगा, है ना, वो बहुत पक्का होता है, वो मीठा नहीं खाएगा। अब मान लो सामने से कोई मीठा लेकर आता है, उसे ऑफर करता है, लेकिन क्योंकि वो अवेयर है तो वो उसे पता है कि ये मेरे हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं है, मेरे हेल्थ के लिए नुकसान करेगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको अवेयरनेस है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो भले ही सामने आसपास सब लोग खा रहे हो, लेकिन वो उनके प्रभाव में नहीं आएगा, कितना भी हो जाए वो प्रभाव में नहीं आएगा। तो सेम, अगर हम भी अपने इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अवेयर हैं, एक संकल्प लेते हैं कि मुझे किसी भी स्थिति परिस्थिति में, मुझे हर स्थिति में परिस्थिति में अपने आप को खुश रखना है, ये मैं संकल्प लेती हूँ। मुझे किसी भी नेगेटिविटी के कारण या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के कारण, बोल के कारण, परिस्थिति के कारण मुझे अपने आप को दुखी नहीं करना है। अगर मैं ये पक्का निश्चय करती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ, संकल्प लेती हूँ ना, एकदम पक्का, तो दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं, कोई ऐसी पावर नहीं जो मुझे, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे दुखी कर सके या परेशान कर सके, क्योंकि मैं अपने मन की मालिक हूं। मैं जो चाहूं, जैसे चाहूं, मैं अपने मन को चला सकती हूं, मैं फ्री हूं। तो अभी हम एक छोटा सा, हम कुछ देर के लिए 2 मिनट के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। तो सभी सीधे होकर बैठ जाएं। ना, आप सब आंखें बंद कर सकते हैं और सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी घटा, जो कुछ भी हुआ, उसको एक बार पूरा रिकॉल करेंगे। सुबह से अब तक के अपने मन में क्रिएट होने वाले संकल्पों को चेक करेंगे। किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति को देखते हुए मेरे संकल्पों की क्वालिटी कैसी थी? किस तरह के इमोशंस मेरे मन में क्रिएट हो रहे थे? उसकी क्वालिटी को चेक करें। क्या मेरे मन में मैं दिन भर परेशान थी, चिंता में थी, या बहुत खुशी खुशी से हर काम कर रही थी? मैं थकी हुई थी, बोझ का अनुभव कर रही थी, या बहुत लाइट होकर, बहुत उमंग उत्साह के साथ काम कर रही थी? कैसे इमोशंस थे, चेक करेंगे। किसी के साथ मेरी कुछ अनबन हुई, मैं किसी से नाराज थी, गुस्से में थी, या हर एक के साथ मेरा प्रेमपूर्ण सहयोग का व्यवहार था? कैसे इमोशंस थे मेरे सारा दिन? किसी के प्रति कंप्लेन था, कंपैरिजन था, या हर एक के साथ बहुत संतुष्टता का व्यवहार था? अपने को चेक करते हुए अपने मन से बात करेंगे। और अब अगले 2 घंटे के लिए मैं अपने अगले 2 घंटे कैसे बिताना चाहती हूँ, कैसे सफल करना चाहती हूँ?
वो डिसाइड करेंगे। खुशी के साथ, शांत, संतुष्ट रहकर, उमंग उत्साह से भरपूर रहकर कैसे बिताना चाहती हूँ अगले 2 घंटे। मेरे सामने कोई भी बात आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, मुझे अपने मन की स्थिति को स्टेबल रखना है। मुझे अपनी स्थिति का रिमोट दूसरों के हाथ में नहीं देना है। क्योंकि मैं अपने मन की मालिक हूँ। आई एम द इंचार्ज ऑफ माई माइंड। सभी आंखें खोल लेंगे ना। मैं अपने मन की इंचार्ज हूँ। लोग आएंगे, परिस्थितियाँ आएंगी, कोई कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा, कुछ रोकेगा, टोकेगा, सब कुछ होगा, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। लेकिन मैं उस बात को एक्सेप्ट करती हूँ या ना नहीं करती हूँ, ये किसकी पावर है? मेरी पावर है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं खुद के साथ कैसी बातचीत करती हूँ, मैं खुद को कैसा ट्रीट करती हूँ। तो अभी हम सभी एक और छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, तो सभी खड़े हो जाइए। तो अभी हम सबको अपने आप को बच्चा समझना है, ठीक है? अपने आप को बच्चा समझना है और आज हम खुद से प्यार करेंगे। हम सबके अंदर एक हीरो है। आज हमें अपने अंदर के उस छुपे हुए हीरो को जगाना है, ठीक है? तो अभी मैं जो जो बोलूँगी वो आपको रिपीट करना है ना। जोर से बोलकर आपको रिपीट करना है पूरी फीलिंग के साथ, और अपना हाथ ऐसे रखना और अपने आप को धीरे धीरे ऐसे शाबाशी देनी है, ठीक है? ओके। तो अभी मैं जो जो बोलूँगी आपको रिपीट करना है। इसमें जैसे मेरा नाम रेणुका है, तो जब जब मैं रेणुका बोलूँगी तब तब आपको अपना नाम बोलना है। क्लियर है? मैं रेणुका बोलूँगी तो आपको अपना नाम बोलना है, मेरा नाम नहीं बोलना है, ठीक है? सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और पूरी फीलिंग के साथ रिपीट करेंगे मेरे बाद। चलिए। शाबाश रेणुका। जोर से बोलेंगे, शाबाश रेणुका, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम भगवान की दुलारी हो, तुमसे अच्छा, तुमसे बेहतर, तुमसे प्यारा सारे जहान में आज से पहले ना कोई दूसरी रेणुका हुई है और ना आगे कभी होगी। जो तुम कर सकती हो, जोर से बोलेंगे सब, जो तुम कर सकती हो वो तुमसे अच्छा दूसरा कोई नहीं कर सकता। शाबाश हीरो, आगे बढ़ो, आज तुम्हारा दिन है। जो तुम चाहती हो वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि तुम्हारा साथी, तुम्हारा दोस्त स्वयं भगवान है। शाबाश हीरो, उठो, जागो, आगे बढ़ो। रियल हीरो कभी किसी गलत आदत में, गलत संग में नहीं फंसता। आई लव यू रेणुका। जो तुम कर सकती हो वो कोई नहीं कर सकता। तुम अनेकों के लिए एग्जाम्पल हो, सैंपल हो, इंस्पिरेशन हो, रोल मॉडल हो। यू आर वंडरफुल, ब्यूटीफुल, लवली,
स्वीट चाइल्ड ऑफ गॉड, तुमसे मिलकर मजा आ गया रेणुका, हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, सारा दिन मिलेंगे, जब टेंशन होगी तुमसे मिलेंगे। थैंक यू रेणुका, यू आर द बेस्ट। अब जोर से अपने लिए क्लैप कर लीजिए। कैसा फील हुआ? तो हमें भी अपने मन का ऐसा, सभी बैठ जाइए, अपने मन का ऐसा बेस्ट मास्टर बनना है। अपने से रोज मुझे ऐसी सेल्फ टॉक करनी है, रोज अपने साथ ऐसी बात करनी है और अपने मन को अपने सेल्फ कंट्रोल में रखना है, जिससे हमारा मन अब बाहरी कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, कुछ भी कहे, उसके प्रभाव से प्रभावित ना हो। क्योंकि किसी ने बहुत सही कहा है, इट डजंट मैटर व्हाट पीपल से टू यू, इट डजंट मैटर व्हाट पीपल से टू यू, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू टेल योर माइंड। बताएंगे, what matters is what you tell your mind, because your mind listens only to your what you say. Your mind is your property, not of others. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। आप अपने मन के साथ, आप अपने साथ कैसी बात करते हैं, ये मायने रखता है। क्योंकि आपका मन केवल आपकी बात सुनता है, क्योंकि आपका मन आपकी प्रॉपर्टी है, दूसरे की नहीं। तो ये थर्ड फिटनेस मंत्र जो हमने देखा, हमें अपना मास्टर बनना है, किसी और के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। तो अभी तक हमने 3 बातें हमने जानी। सबसे पहला, हमने अपने आप को इमोशनली फिट रखने के लिए, अपने आप को इमोशनली फिट रखने के लिए हमने अपनी इमोशनल डाइट पर हमें ध्यान देना है ना, अपनी डाइट पर, इनपुट पर हमें अटेंशन देना है। दूसरा, रोज रात को सोने से पहले अपने आप को हल्का करके, रिलैक्स होकर, अपने स्टेन्स को, दिन भर के बोझ को हटाकर एकदम लाइट होकर हमने सोने की विधि जानी। कैसे हम प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं, हल्के होकर सो सकते हैं, ये हमने सीखा, देखा। तीसरा, अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल हमने अपने हाथ में लेते हुए अपने सेल्फ कंट्रोल को मेंटेन करना सीखा। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फिटनेस मंत्र है, कनेक्ट टू द सुप्रीम डॉक्टर, कनेक्ट टू द सुप्रीम डॉक्टर। आज हम सभी ने देखा होगा कि कोई भी फिजिकल हेल्थ इशू अगर छोटे लेवल पर है तो कई बार उसका जो इलाज है वो घरेलू नुस्खों से, या कई बार तो केवल खान पान पर ध्यान देने से भी हो जाता है। लेकिन वही हेल्थ इशू जब लंबे समय से चली आ रही हो, बहुत क्रॉनिक हो गई हो, तो फिर अपने खान पान के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ, अपने अच्छी नींद लेने के साथ साथ, परहेज के साथ साथ, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उस बीमारी के डॉक्टर को दिखाकर सही ट्रीटमेंट ले लें। तो आज हमारे इमोशनल हेल्थ के साथ भी ऐसा ही है। आज हम में से हर एक की जो इमोशनल इम्बैलेंस की जो स्थिति है, जो अस्थिरता की जो कंडीशन है, वो इतनी ज़्यादा क्रॉनिक हो गई है। क्रॉनिक, इतनी क्रॉनिक कि आज हमने उसे नॉर्मल मानना शुरू कर दिया है। और क्यों हो गई वो इतनी क्रॉनिक? क्योंकि आज तक कभी हमने उस पर ध्यान दिया ही नहीं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं। तो जब इतनी क्रॉनिक हो गई है तो अब हमें भी ये ज़रूरी है कि अब जब हमें समझ आइए कि ये इमोशनल इम्बैलेंस की जो स्थिति है ये नॉर्मल नहीं है, ये ओके नहीं है, तो अब हमें भी क्या करना होगा, सही ट्रीटमेंट लेकर, सही जिसको कहेंगे सही ट्रीटमेंट लेना, सही एक्सरसाइज करना, प्रॉपर गाइडेंस में प्रॉपर मेडिकेशन लेना, ये ज़रूरी हो जाता है। तो आज शरीर की बीमारी के लिए तो दुनिया में लाखों डॉक्टर्स हैं ना, बहुत से डॉक्टर्स हैं, करोड़ों डॉक्टर्स हैं।
लेकिन अब यहाँ पर तो हमारे बीमारी किस में है? मन में है, और मन हमारे शरीर का कोई फिजिकल पार्ट नहीं है। मन हमारे शरीर को चलाने वाली उस स्पिरिट, उस सोल की ही एक सूक्ष्म शक्ति है जो आज कमज़ोर हो गई है। तो अगर हमें इस सोल की शक्ति की जो इलनेस है, मन की जो इलनेस है, कमज़ोरी है, उसको ठीक करना है, तो इस सोल की इलनेस को ठीक भी वो सुप्रीम सोल ही कर सकते हैं, अर्थात वो परमात्मा ही कर सकते हैं, जो कि हमारे मन का सुप्रीम डॉक्टर भी है। तो हमें क्या करना है? अब फिजिकल हेल्थ के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर क्या करता है? हमें मेडिकेशन देगा, हमें सही तरीके से एक्सरसाइज करना सिखाएगा। तो इमोशनल हेल्थ के लिए भी हमारा जो सुप्रीम डॉक्टर है, सुप्रीम हीलर है, वो हमें मेडिटेशन रूपी मेंटल एक्सरसाइज बताते हैं, जिसमें हमें अपने मन को, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने मन को उस सुप्रीम डॉक्टर से, सुप्रीम हीलर से जोड़ते हुए, उनके सानिध्य में, उनकी गाइडेंस में रहते हुए, उनसे सर्व शक्तियों रूपी दवाई लेते हुए हम अपने मन के वीक इम्यून सिस्टम को फिर से स्ट्रांग बनाते हैं, अपने मन को इतना सशक्त बनाते हैं कि अब हमारा ये मन किसी व्यक्ति के, किसी वीक और नेगेटिव वाइब्रेशन के, किसी के बोल के, किसी के व्यवहार के प्रभाव में नहीं आ सकता, उनके प्रभाव में आकर कमज़ोर नहीं पड़ सकता। तो आज अब हमें कुछ समय के लिए अब हम इसी मेंटल एक्सरसाइज का, मेडिटेशन का हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमें शरीर से कुछ नहीं करना है, लेकिन अपने मन और बुद्धि के द्वारा मैं जो जो संकल्प आपको दूंगी, उन संकल्पों को एक्सेप्ट करते हुए उनको विजुलाइज आपको करना है और उसको बहुत गहराई से फील करना है। और फिर इसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आप इतना लाइट और इतनी पावर का फीलिंग आपको क्रिएट होगी अंदर। तो चलिए अभी हम इसी मेंटल एक्सरसाइज की हम प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो सभी रिलैक्स होकर बैठ जाइए। सभी कंफर्टेबल बैठेंगे लेकिन अलर्ट। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। फिर से सांस अंदर और सांस को छोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान अपने अंदर की ओर ले जाएंगे। देखें मेरा मन क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है। एकदम डिटैच होकर देखेंगे मेरे मन में किस तरह के इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, कैसी भावनाएं मेरे मन में चल रही हैं। ये डिटैच होकर देखने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं, एनर्जी हूं, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। मैं अपने मन की मालिक मस्तक के बीच जहां तिलक लगाते हैं वहां विराजमान हूं। एक चमकते हुए सितारे के समान
मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं अपने मन की मालिक हूं। मेरे मन में किस तरह के सोच चल रहे हैं, कैसा सोच चल रहा है, ये देखना, ये डिसाइड करना मेरे हाथ में है। अपने स्वरूप को बहुत क्लियर देखेंगे। पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। मैं अपने मन की मालिक हूं, लेकिन आज बाहरी वातावरण के प्रभाव में आकर मेरा अपने मन पर कंट्रोल कमजोर पड़ता जा रहा है। मेरे मन की परिस्थितियों को फेस करने की इम्यूनिटी एकदम क्षीण हो गई है, कमजोर हो गई है। इसलिए अब मैं आत्मा चलती हूं। अपने उस एकमात्र सुप्रीम डॉक्टर के पास, परम वैद्य के पास, जो मेरे मन की स्थिरता को, मन के स्वास्थ्य को, मन की संतुलित स्थिति को, संतुष्टता को पुनः जागृत करने का हुनर जानते हैं। अब देखें, अपने एकदम सामने, अपने आंखों के सामने एक और चमकते हुए सितारे को। एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज। यही मेरे सुप्रीम डॉक्टर हैं, परम वैद्य हैं, जो मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। महसूस करें उस परम वैद्य से शक्तिशाली किरणें निकलकर मुझे हल्केपन का अनुभव करा रही हैं। महसूस करें परम वैद्य के सानिध्य में आकर मैं आत्मा अपने मन के हर बोझ, हर परेशानी को उनके सामने उनको सुना देती हूँ। सुना दें अपने मन के हर बोझ को, हर बात को, और हल्के हो जाएं। देखेंगे कि वो परम वैद्य, सुप्रीम डॉक्टर मेरे मन की हर बात सुनकर मुझे सर्व शक्तियों रूपी मल्टी विटामिन की दवाई दे रहे हैं। देखें परम वैद्य की सर्व शक्तियों रूपी किरणें
मुझ आत्मा में समाती जा रही है और ये सर्व शक्तियों रूपी किरणें लेकर, दवाई लेकर, मैं आत्मा पुनः सशक्त बन गई हूँ, स्वस्थ बन गई हूँ। लेते जाएं उन शक्तियों को, भर लें अपने आप को प्रेम, शांति, सुख, आनंद आदि सर्व शक्तियों से। अब मैं आत्मा किसी भी परिस्थिति के आने पर, इस जीवन रूपी संघर्ष में, किसी भी बात, किसी भी परिस्थिति के सामने आने पर, कोई भी बात, किसी का भी व्यवहार मुझे हलचल में नहीं ला सकता, मुझे परेशान नहीं कर सकता, मुझे दुखी नहीं कर सकता, मुझे कमजोर नहीं बना सकता, मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने मन की मालिक हूं। मैं स्थिर हूं, जागरूक हूं, शक्तिशाली हूं। I am stable, I am powerful, I am emotionally fit. ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर हमारी रेणुका बहन ने भावनात्मक हेल्थ। कैसा लगा आप सभी को? सब जोरदार ताली बजा दें फिर से एक बार। और कल का विषय कल ठीक 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 8:15 बजे खत्म हो जाएगा। आज पहला दिन था इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ, तो कल से आप ठीक टाइम पर आप पहुंचेंगे, 6:45 बजे तक आ जाएं। 7 बजे स्टार्ट होगा और 8:15 खत्म होगा। और कल का विषय रहेगा व्यर्थ से मुक्ति, ओवरकम ओवर थिंकिंग। ओम शांति।